सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग सिंपल सेंटेंस बनाना सीख रहे हैं। कैसे दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बना देना। तो इसके 7-8 विधाओं में से एक विधा है कि नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाना। पीछे हम लोग पार्टिसिपल, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट और इन्फिनेटिव, जिरंड, ये सब के माध्यम से सीखे कि कैसे हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। और आज हम लोग नाउन या फ्रेज इन पोजीशन का प्रयोग करके सिंपल सेंटेंस बनाने की विधि जानेंगे, सीखेंगे। ये पहले जानिए क्या होता है ये नाउन फ्रेज इन पोजीशन। क्या हो, नाउन तो जानते हैं, लेकिन फ्रेज इन पोजीशन क्या होता है? जब किसी नाउन किसी एक नाउन शब्द का एक से अधिक नाउन शब्द जब उसकी व्याख्या करें, उसके विषय में बताएं, तो वह एक दूसरे के फ्रेज इन पोजीशन या केस इन पोजीशन कहे जाते हैं। जैसे वह दोनों का मतलब एक होता। अब उसको लिखने के लिए साइड बाय साइड कामा लगा करके जब किसी शब्द का फ्रेज इन पोजीशन लिखा जाता है तो वह दो कामा के बीच में रहता है, उसको लिखते हैं। जैसे हम कह दे रावण, रावण कह दे या कह दे द किंग ऑफ लंका। रावण द किंग ऑफ लंका दोनों एक ही बात है। लंका का राजा या रावण दोनों एक। तो लंका का जो रावण का लंका का राजा केस इन पोजीशन कहा जाएगा। जैसे इस समय अगर हम कह दें जैसे हम प्रधानमंत्री का ही अगर हम नाम लेते हैं, कहते हैं नरेंद्र मोदी द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखिए दोनों एक ही बात है। नरेंद्र मोदी द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दोनों एक ही व्यक्ति की तरफ शो कर रहे हैं, इसलिए वह एक दूसरे के फ्रेज इन पोजीशन कहे जाएंगे। ऐसे तमाम उदाहरण लेकर के आप देख सकते हैं कि वह एक दूसरे के फ्रेज इन पोजीशन वो शब्द होते हैं, वह एक बगल में लिखे जाते हैं और उसको जो है दो कामा के बीच में लिख सकते हैं। जैसे हम और उदाहरण दे सकते हैं, महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन। महात्मा गांधी द फादर ऑफ द नेशन के दोनों एक ही है। हमारे राष्ट्रपिता या महात्मा गांधी दोनों एक ही व्यक्ति की तरफ शो करते हैं। जब ऐसे शब्द जब दोनों एक ही व्यक्ति को शो करे, एक ही शब्द को, नाउन शब्द को अगर दिखाएं, तो वह एक दूसरे के फ्रेज इन पोजीशन कहे जाते हैं। तो हम उसमें से चयन करते हैं कि वह कौन कौन शब्द हैं। कभी कभी वह दो या दो से अधिक शब्द होते हैं, कभी कभी दो रहते हैं,
और कभी कभी उससे अधिक भी हो सकते हैं। तो हम किसी से लेकर के हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। यह हमारे सेंटेंस में दो तरह से प्रयुक्त होता है। नाउन शब्द का केस इन पोजीशन या फ्रेज इन पोजीशन, यानी सब्जेक्ट का जो है केस इन पोजीशन, और ऑब्जेक्ट का केस इन पोजीशन। तो यह अधिकतर जो है इसी तरह या तो सब्जेक्ट का होता है या तो ऑब्जेक्ट का होता है। अब कभी कभी देखें कुछ ऐसे वाक्य हैं जिसमें आप देखें कि सब्जेक्ट का, उसमें सब्जेक्ट का भी फ्रेज इन पोजीशन होता है, ऑब्जेक्ट का भी होता है। ऐसा यहाँ एक वाक्य इसमें है। अब इसको हम लोग हल करेंगे, उसको हल के दौरान देखेंगे कि कैसे इसको हम सिंपल सेंटेंस जो है कैसे फ्रेज इन पोजीशन से सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अगर सब्जेक्ट होता है तो एक सब्जेक्ट के बाद अगर उससे मिलता जुलता अगर कोई शब्द होता है तो उसके बगल में लिख करके कामा के, दो कामा के बीच में लिख देते हैं और जो है उसको हम फ्रेज इन पोजीशन कहते हैं। जैसे देखिए, रवि वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, एक सेंटेंस है। ही वाज द मॉनिटर। तो अब देखिए रवि के लिए कौन कौन से शब्द इसमें प्रयुक्त हैं जो रवि की तरफ संकेत करते हैं। रवि, अब देखिए रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये रवि के लिए है। और मॉनिटर, ये तो इसका प्रोनाउन है, देखिए मॉनिटर। तो मॉनिटर द बेस्ट बॉय इन द क्लास, ये रवि के लिए दो शब्द हैं जो केस इन पोजीशन में है। तो हम किसी को लेकर के इसको हम बना सकते हैं। तो अब लिखते कहे, पहले मेन शब्द को लिखिए जिसका केस इन पोजीशन है, फ्रेज इन पोजीशन है, पहले उसको लिखते हैं। यहाँ रवि है, रवि को लिख दीजिए। हम रवि को लिखेंगे। अब इसका है द बेस्ट बॉय इन द क्लास, इसको लिखेंगे द बेस्ट बॉय इन द क्लास। यहाँ कमा लगा दीजिए, इस वर्ब को मत लिखिए, रवि लिखिए। उसके बाद इसका जो केस इन पोजीशन है उसको लिख दिए, द बेस्ट बॉय इन द क्लास, रवि द बेस्ट बॉय इन द क्लास। अब वर्ब लिखिए, वाज द मॉनिटर। अब देखिए हो गया। जो हमारा अलग अलग था कि रवि कक्षा का सबसे बेस्ट अच्छा लड़का है था, ही वाज द मॉनिटर, वह मॉनिटर था। तो इसको कह सकते हैं रवि कक्षा का सबसे अच्छा लड़का रवि वाज द मॉनिटर, मॉनिटर था। कक्षा का सबसे अच्छा लड़का रवि मॉनिटर था। एक ही वर्ब आ गई, एक ही वर्ब आ गई। जब एक बार आएगी फाइनाइट वर्ब तो बस वह सिंपल सेंटेंस होगा। अब यहाँ का जो दो वर्ब है खत्म हो गई। यह हो गया रवि का जो है फ्रेज इन पोजीशन, द बेस्ट बॉय इन द क्लास। या इसको ऐसे भी सकते हैं, रवि, अब ये लिखिए द मॉनिटर, रवि द मॉनिटर। अब यहाँ से वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तब भी वाक्य होगा। रवि यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिखिए दी मॉनिटर, जो यहाँ लिखे हैं यहाँ लिख सकते हैं दी मॉनिटर, इस शब्द को उठाइए। रवि दी मॉनिटर, काम दो कामा के बीच लिखिए। अब उसके बाद इसको लिखिए, एक बच के यहाँ तक उसका वर्ब लगाइए, वाज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। तो ऐसे भी बन जाएगा, चाहे ऐसे बनाइए
चाहे वैसे बनाइए। अब यह देखिए यहाँ, टैगोर वाज दी ऑथर ऑफ द गीतांजलि। टैगोर गीतांजलि के लेखक थे। ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। वे बंगाल के महान कवि थे। टैगोर गीतांजलि के लेखक थे और टैगोर ही वाज ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। वे बंगाल के महान कवि थे। तो आइए देखा जाए टैगोर के लिए क्या क्या चीज आया है, कौन कौन सा टैगोर को की तरफ व्याख्या करता है। टैगोर देखिए, टैगोर दी ऑथर ऑफ द गीतांजलि। टैगोर दी ऑथर ऑफ गीतांजलि। टैगोर गीतांजलि के ऑथर, लेखक दोनों एक ही है। गीतांजलि के लेखक टैगोर ही है, तो टैगोर गीतांजलि के लेखक दोनों एक ही शब्द, एक ही व्यक्ति की तरफ शो कर रहे हैं। और इनके लिए है ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। तो टैगोर के साइड में हम चाहे तो लिख सकते हैं ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल लिख दे, तभी जो है टैगोर का क्वेश्चन हो जाएगा। या टैगोर के बगल में दी ऑथर ऑफ गीतांजलि लिख दे, तब भी टैगोर के ही विषय में ये बात है। दी ऑथर ऑफ गीतांजलि ये भी टैगोर ही है, और ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल ये भी टैगोर ही टैगोर के लिए है। तो हम चाहे जिस जो है शब्द को टैगोर के बगल में लिख दें तो हमारा क्वेश्चन इक्वेशन सेंटेंस बन जाएगा। आइए इसको लिखें। टैगोर काम लगाइए। अब बताइए आपकी इच्छा, या तो अगर इसको लिखते हैं द ऑथर ऑफ गीतांजलि तब भी सही है, या ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल लिखेंगे तब भी सही है। आपकी इच्छा। कामा दी ऑथर ऑफ दी गीतांजलि अब दो यहां भी कामा लगाए, दो कामा के बीच में उसको लिखा जाता है। अब इसके बाद अब इसको जो हम मान लिए हैं दी ऑथर ऑफ गीतांजलि, इसको हम क्वेश्चन लिख दिए हैं। तब उसका दूसरा वाक्य हमें लिखना होगा। तो यहाँ के देखिए इसको छोड़ दिए, इसके वर्ब को छोड़ दिए, तो हमें वहां से वर्ब देना होगा दूसरे वाक्य से। वाज, इस वर्ब को लिखिए। वाज और सप्ताह लीजिए। वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। ये आपका सेंटेंस हो गया। देखिए एक ही वर्ड दिखाई नहीं है, वाज ए ग्रेट पोएट। वाज, यहाँ एक ही वर्ड पूरे सेंटेंस दिखा दीजिए, जबकि यहाँ देखिए यहाँ वाज यहाँ एक भी था, वाज वहां भी था। दो फाइनाइट वर्ड थे, दो वाक्य है, दो फाइनाइट वर्ड। अब यहाँ हम जो है दोनों जुड़ जाता, जब इस जो है एक क्वेश्चन इक्वेशन बना दिए, और यहाँ जो है एक ही वर्ड दिखाई दे रही है, तो ये हो गया। आप यहाँ भी ऐसे लिख सकते हैं। अगर उसको लेते हैं, जब इसको लेते हैं, इस वाक्य जब कैसे लिखेंगे तो इस जो बचा हुआ है इसके वर्ब को हम पूरा करके लिखेंगे। जैसे लिखते हैं टैगोर यहाँ लेते हैं ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल। टैगोर यहाँ लिखेंगे ए ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल, कामा लिख देंगे। अब यहाँ से इसके बाद जो वाज है इसको लिखेंगे, वाज दी ऑथर ऑफ द गीतांजलि। वाज दी ऑथर ऑफ गीतांजलि लिख देंगे, तब भी वाक्य मीनिंगफुल सेंटेंस
रहेगा और ये भी सही माना जाएगा। तो आपकी इच्छा कि टैगोर का कैसे ऑथर ऑफ द गीतांजलि आप लेते हैं या टैगोर के पास एक ग्रेट पोएट ऑफ बंगाल लेते हैं, दोनों सही तो लेकर के ध्यान रहे। अब कि जब इसको लेते हैं, पहले वाले को लेते हैं तो इसके वर्ग को छोड़कर उसके वर्ग से शुरू करते हैं, और जब हम दूसरे वाले को कैसे बनाएंगे तो इसको वर्ग को छोड़ देंगे, यहाँ के वर्ग को बाद में लास्ट में यहाँ के वर्ग को लेकर के इस बात को वहां तक ले जाएंगे। इस तरह से लिखना होगा। अब तक देखिए हम लोग देखे कि जो सब्जेक्ट शब्द है उसका कैसे फेमिनिन देखने को मिला। अब जो ये वाक्य है यह इसमें देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसका कैसे पोजीशन। माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, मेरा भाई दिल्ली गया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। तो देखिए माय ब्रदर, यहाँ माय ब्रदर सब्जेक्ट है तो इसके लिए और कोई शब्द नहीं इसमें, इसका कैसे नहीं कुछ है ये नहीं इसमें। अब हम अगर दिल्ली का लेते हैं दिल्ली, तो दिल्ली के देखिए यहाँ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, देखिए भारत की राजधानी, दिल्ली भारत की राजधानी, दोनों एक ही चीज। तब यहाँ इस शब्द का कैसे नहीं पोजीशन, तो पहले वाक्य को हम लिख देंगे। लिखेंगे माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली, दिल्ली कामा लगाइए, दिल्ली के लिए है दी कैपिटल ऑफ इंडिया। कैपिटल ऑफ इंडिया। तो इस तरह से माय ब्रदर वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया, क्या है दिल्ली, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो अब यहाँ देखिए ऊपर में वेंट है, दूसरे में इज है, दो वर्ब है, दो वाक्य है, दो सेंटेंस है, दो वर्ब है, फाइनाइट वर्ब है, इसलिए ये दो सिंपल सेंटेंस है। अब यहाँ वेंट टू दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया यहाँ लगाए तो देखिए यहाँ वेंट एक ही फाइनाइट वर्ब है। अब उसका अर्थ आ गया, ऊपर है मेरा भाई दिल्ली गया और दिल्ली भारत की राजधानी है, तो मेरा भाई भारत की राजधानी दिल्ली गया, मेरा भाई भारत की राजधानी दिल्ली गया। या अर्थ तो ऐसे निकाल कि वहां वर्ब आगे वहां ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि वहां फिर सेंटेंस निकल आएगा। तो कहते हैं कि भाई मेरा भाई दिल्ली गया, जो कि देश की भारत की राजधानी है, तो है आ जाएगा वहां। ऐसा कहने में अगर हम इसको पहले कर दें तो वो एक ही बार आएगा। तो अब यहाँ देखिए, तब अब इसमें देखिए कुछ डिफर रहा है ना कि अधिकतर सब्जेक्ट का जो कैसे पोजिशन रहा, और इसमें जो है जो लास्ट वाला शब्द पड़ा वर्ब के बाद इसका अगला वो है कैसे पोजिशन है। जब देखता है कि जब सब्जेक्ट के बाद आता है तो हम डबल और कामा के लिख लेते हैं, लेकिन जब यहाँ इससे वाक्य समाप्त है लास्ट में तक फुल स्टॉप हो गया, इसके बाद अब उनका अनहैया नहीं, अगर बात कुछ और सेंटेंस होता, दूसरा वाक्य शुरू होता यहाँ से कोई वर्ब हो, तब हम इसको लिखते, लेकिन अब इसलिए इसको एक ही कामा के बीच में लिखते हैं, बस कामा लगाकर तुरंत लिख देते हैं। जिसका वो दिल्ली का एक पोजिशन है तो एक तो काम लगेगा, दूसरा जो है फुल स्टॉप यहाँ लग गया है। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट का होता है और सिर्फ समाप्त होता है तो एक ही काम लगाते हैं। अब यहाँ देखिए कोलंबस वाज ए फेमस सेलर, ही वाज इटालियन, ही डिस्कवर्ड अमेरिका। तीन वाक्य
कोलंबस वाज ए फेमस सेलर। कोलंबस एक बहुत ही विख्यात मशहूर नाविक था। ही वाज इटालियन, वह इटली का था। ही डिस्कवर्ड अमेरिका, उसने अमेरिका की खोज की। 3 बातें सब कोलंबस के विषय में है। देखिए कोलंबस के विषय में जो है, कोलंबस के में क्या क्या आया है। कोलंबस क्या, देखिए कोलंबस, अगर कोलंबस है तो कोलंबस के लिए है ए फेमस सेलर। यहाँ देखिए ए फेमस सेलर, ये कोलंबस की ही व्याख्या करता है। और इटालियन, इटालियन भी कोलंबस के लिए है। और यह है डिस्कवर्ड अमेरिका है, डिस्कवरर ऑफ अमेरिका, अमेरिका का खोज करने वाला। डिस्कवरर इसमें जो है बना देंगे, डिस्कवरर वर्ब से डिस्कवरर ऑफ अमेरिका भी लिख सकते हैं। तो देखिए मतलब कोलंबस तो लिखेंगे कोलंबस, लिखिए कोलंबस। कोलंबस कामा लगाई, बताया कि इसका वर्ब को छोड़ दीजिए। लिखा है ए फेमस सेलर, तो इसी को लिखिए ए फेमस इस फेमस सेलर लिख देंगे तो हो तो जाएगा फेमस सेलर। लेकिन है अब इसके बाद इनमें 3 वाक्य होगा। अब छोड़ हो गया इटालियन है, छोड़ दिया वारिक यहाँ है, फिर यहाँ डिस्कवर्ड अमेरिका है, ये है। तो हम इसको जो है फेमस सेलर है, तो देखिए इसको यहाँ इटालियन शब्द, इटालियन एडजेक्टिव काम कर रहा था। हम इस एडजेक्टिव के सेलर के पहले लगा दें तो होगा ए फेमस इटालियन सेलर, एक इटली का सेलर, इटालियन सेलर। अगर हम इसको एक साथ लिख देते हैं तो ये वर्ब खत्म हो जाएगी, ये शब्द आकर इसका एडजेक्टिव बन जाएगा जो है कोलंबस ए फेमस इटालियन, ए फेमस इटालियन। इटालियन सेलर, हो गया कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर। अब इस सेलर का यह जो है एडजेक्टिव बन गया, यहाँ इटालियन यहाँ लग गया। अब उसके बाद यहाँ से वर्ब ले लीजिए डिस्कवर्ड अमेरिका, सेलर यहाँ कामा लगा देंगे, तो 2 कामा के बीच में हो गया। और उसके बाद डिस्कवर्ड अमेरिका। हो गया कोलंबस ए फेमस इटालियन सेलर डिस्कवर्ड अमेरिका। अब इसको चाहे तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका। कोलंबस द डिस्कवरर ऑफ अमेरिका वाज ए फेमस इटालियन सेलर, ऐसे लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ जो है डिस्कवर्ड, देखिए एक वर्ब रह गई, अब ये पूरा वाक्य जुट गया। यह इसका जो है 2 कामा के बीच में
यह इसका फेस जो है फेज इन पोजीशन के रूप में कोलंबस का फेज हो गया, वाक्य पूरा हो गया। अब इसका जो है अंतिम वाक्य देखिए, तो बताया कि कुछ में सब्जेक्ट का फेज इन पोजीशन होता है और कुछ में ऑब्जेक्ट का होता है। अब देखिए यहाँ ऐसे हालात हैं जो कि विशेष रूप से ये 2008 में बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। यह 2008 में पूछा है। इसको इसलिए लिया गया कि इसमें कुछ अलग है, सुविधा होगी आप लोग को समझने में कि इसमें यह सेंटेंस इस तरह से है कि इसमें सब्जेक्ट का भी फ्रेज इन पोजीशन है और ऑब्जेक्ट का भी फ्रेज दोनों एक साथ विद्यमान है। नहीं तो कहीं सब्जेक्ट का होता था तो ऑब्जेक्ट का होता था, तो कहीं ऑब्जेक्ट का अकेला होता था। तो अब यहाँ देखिए इसमें ऐसा वाक्य दिया है जिसमें कि दोनों के, आइए देखिए, बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ने लोदी को हराया। बाबर वाज ए तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोदी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोदी भारत का सम्राट था। ऐतिहासिक घटना पर दिया है। देखिए, बाबर डिफीटेड लोदी, बाबर ने लोदी को हराया। बाबर वाज ए तुर्क, बाबर एक तुर्क था। लोदी वाज द एम्परर ऑफ इंडिया, लोदी भारत का सम्राट। तो अब ध्यान दीजिए, बाबर एक तुर्क, बाबर एक तुर्क था। तो बाबर एक तुर्क, देखिए बाबर का कैसे ने पोजीशन क्या है, एक तुर्क। और लोदी, लोदी का, तो लोदी का क्या है, द एम्परर ऑफ इंडिया। लोदी का कैसे ने पोजीशन, द एम्परर ऑफ इंडिया। ये लोदी का फ्रेज इन पोजीशन और एक है बाबर का। तो देखिए, एक सब्जेक्ट कहा, एक ऑब्जेक्ट कहा। इसको हम ऐसे लिखेंगे, बाबर, बाबर कामा लगाइए, उसके बाद ए तुर्क, बाबर ए तुर्क, दो कामा के बीच में हो गया। बाबर ए तुर्क डिफीटेड लोदी, बाबर ए तुर्क डिफीटेड लोदी। अब लोदी, अब कामा लगाइए यहाँ, क्योंकि इसका भी है द एम्परर ऑफ इंडिया, द ऑफ इंडिया। देखिए, अब यहाँ एक फ्रेज इन पोजीशन बाबर का, एक तुर्क जो है बाबर का है, और ये ऑब्जेक्ट लोदी है, लोदी का भी दिन पर रखा ये है। तो इस तरह से यहाँ दो इस तरह का सेंटेंस है कि सब्जेक्ट का भी फ्रेज इन पोजीशन है और ऑब्जेक्ट का भी है। तो ये देखिए, पूछ दिया है आपके जो है 2008 में बोर्ड परीक्षा में आया। तो सावधान रहिए, कभी कभी जो है
दोनों का माने सब्जेक्ट का भी होता है, ऑब्जेक्ट का होता है। अधिकतर सब्जेक्ट का आता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट का भी आ जाता है। और यहाँ देखिए दोनों का दे दिया साथ है साथ। तो इस तरह से यह बहुत आसान होता है, यह बहुत आसान होता है। ध्यान से वाक्य में देखने से स्पष्ट रूप से वह दिखाई देता है कि इसकी व्याख्या कौन का, जो सब्जेक्ट का व्याख्या करने वाला कौन सा शब्द है उसमें। शब्द समूह अधिकतर वह समूह में होता है, शब्दों का समूह होता है, अधिकतर ऐसा होता है। तो इस तरह से हम फ्रेज इन ए पोजीशन की सहायता से और जो है कई शब्दों को जोड़ करके, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ करके हम सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें कुछ बोर्ड परीक्षा की बात करते हैं तो जो है एक आध वाक्य हम ले सकते हैं, हो सकता है। तो 2007 में लिखा है, राणा प्रताप वाज ए ब्रेव वॉरियर। लिखा है ये 2007 में 2007 बोर्ड परीक्षा में सवाल किया है। देखिए राणा प्रताप जो है यह सब्जेक्ट है। अब राणा प्रताप के लिए कौन सा शब्द है? देखिए लिखा है ए ब्रेव वॉरियर, एक महान योद्धा। राणा प्रताप एक महान योद्धा, इन्हीं के लिए आया शब्द। और किंग ऑफ मेवाड़ भी देखिए राणा प्रताप के लिए। तो हम चाहे तो राणा प्रताप के बाद एक ब्रेव वॉरियर लिख दें तब भी सही होगा, या राणा प्रताप के बाद एक किंग ऑफ मेवाड़ लिख दें तब भी सही होगा। आपकी इच्छा चाहे जिससे बना सकते हैं। तो देख लीजिए, चाहे जो लेकर बनाइए। राणा प्रताप कामा लगाइए, ए ब्रेव वॉरियर। कामा लगाइए और उसके बाद दूसरा यहाँ से वर्ड, यहाँ का वर्ड छोड़कर यहाँ कर लीजिए। वाज ए किंग ऑफ, वाज ए किंग ऑफ मेवाड़। आप बल्कि हमें वाज दी होना चाहिए था, वाज दी किंग ऑफ मेवाड़। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या राणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज ए ब्रेव वॉरियर, ऐसे लिख सकते हैं। दोनों सही है। तो इस तरह से इसलिए कहते हैं आसान होता है, कई विकल्प होते हैं और अधिकतर दो विकल्प मौजूद होते हैं एक में। तो आप किसी भी जो है फ्रेज इन पोजीशन पहले शब्द को फिर पोजीशन लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, तो इस विधा से हम लोग देखे फ्रेज इन पोजीशन की सहायता से सिंपल से बना हम लोग सीखे। और अब अगली विधा हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। और आज के लिए आपको धन्यवाद।